भार्गव ब्राह्मण समाज की महिला मंडल की ओर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मोहिनी चौबे जी, संवेदना पाठक जी, मंजू चतुर्वेदी जी, भारती दुबे जी, सुनीता तिवारी जी, संगीता चौबे जी और अलका मिश्रा जी से कि वो मंच पर गति सीख रहा है। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, श्रीमती मोहिनी चौबे जी, श्रीमती संवेदना पाठक जी, श्रीमती भारती दुबे जी, श्रीमती सुनीता तिवारी जी, श्रीमती संगीता चौबे जी, श्रीमती अलका मिश्रा जी, श्रीमती मंजू चतुर्वेदी जी, परमादरणीय श्रीमती निशा दुबे जी, ये सीखती सीख मंच पर आए और हमारे परमादरणीय सिद्धे महाराज जी गुरुवर का स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ मैं स्नेहिता चौबे जी से भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आए। आपसे पुनः निवेदन कि अपने स्थान पे बैठकर जोरदार तालियों से हमारे गुरु जी का सम्मान करें। सम्मान की श्रृंखला को यही विराम देते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा परम सिद्धे हमारे गुरुवर डॉक्टर नरसिंह दास जी से कि संक्षिप्त में समय को देखते हुए इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ क्योंकि गुरु जी से मैं नहीं कह सकता हूँ संक्षिप्त में, पर निवेदन करना चाह रहा हूँ समय को देखते हुए कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म के, नर्मदा मैया के, भगवान परशुराम जी महाराज के। मंच पर विराजमान भार्गव ब्राह्मण महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कपिल आनंद दुबे जी और भार्गव ब्राह्मण सभा के समस्त पदाधिकारीगण, सम्मान्य सदस्यगण, सम्मान्य इस कार्यक्रम में गरिमा प्रदान कर रहे नगर के गौरव श्री अशोक मनोध्याय जी, सम्मान्य संरक्षक अध्यक्ष रविकांत मिश्र जी, सम्मान्य अवनीश तिवारी जी, सम्मान्य
पाठक जी, सम्मानीय मातृशक्ति में जिन्हें पूरा नगर जानता है, सम्मानीय गीता शरद तिवारी जी, सम्मानीय नीति दुबे जी, सम्मानीय कल्पना मिश्रा जी और मंच का संचालन कर रहे सम्मानीय भाई साहब मनीष पाठक जी, उपस्थित यहाँ पर ब्राह्मण सभा के अनेक जो संगठन हैं उसके सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और विशेष रूप से भार्गव ब्राह्मण महासभा को कि तदपि प्रीति के प्रीति दृढ़ाई सुंदर रचना बनी बनाई। आपने इतने संगठनों को एकत्रित करके जो सम्मानित किया है, निश्चित रूप से समाज में उन लोगों का सम्मान होना चाहिए जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने धर्म संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। मैं सबका, जिनका भी हमने सम्मानित किया है, सबका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, धन्यवाद। भगवान परशुराम का पावन प्राकट्य उत्सव पूरा देश मना रहा है और मैं विगत यहाँ पर लगभग 40 वर्षों से हूँ जबलपुर में, परंतु इस बार जो समाचार पत्रों के माध्यम से नगर को गौरव दिया है ब्राह्मण विप्र समाज ने, उसके लिए मैं हर वर्ग के जो संगठन है सबको मैं साधुवाद देता हूँ। जबलपुर के कोने कोने में हर जगह जिस प्रकार से हमारे भगवान राम के जन्म उत्सव मनाए जाते हैं, श्री हनुमान जी का उत्सव मनाया जाता है, कृष्ण भगवान का उत्सव मनाया जाता है, इस बार हमने देखा कि पूरे क्षेत्र, पूरे संस्कारधानी के साथ पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम की जयकार और उद्घोष हुआ है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए और खास करके विप्र समाज के लिए गौरव की बात है। हम अलग अलग जरूर में हैं, परंतु हमारे आराध्य हम सब के एक हैं और इसलिए हम जहाँ से भी इकट्ठे होकर के जहाँ से ही पुकारेंगे वहीं से आवाज़ उन तक जाएगी, क्योंकि जो परमात्मा है सब जगह है, सर्वत्र है और इसलिए बस उसके लिए सम्मान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए और विश्वास चाहिए। जब जब समाज में यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब समाज उच्छृंखल हो जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, जो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, अंतिम चोर के लोग हैं, जो बड़े लोग उनको त्रास देने लगते हैं, भगवान का काम, प्रकृति का काम जब अपने हाथों में ले लेते हैं तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है और भगवान के अनेक अवतार हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका, परम विचित्र एक थे एका, और उन परम विचित्र में एक भगवान परशुराम का पावन अवतार है। आप सब अभी वक्ताओं के माध्यम से श्रवण किया होगा कि जब समाज में ऐसे उच्छृंखल लोग प्रकट होते हैं जो प्रकृति के काम को अपने हाथ में ले लेते हैं और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो भगवान आकर के उसको ठीक करते हैं, पहले समझाते बुझाते हैं और समझाने बुझाने पर जब नहीं मानता है तो फिर उसको दंड भी देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान परशुराम ने इस धराधाम में आकर के धर्म की स्थापना के लिए, समाज के संरक्षण के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए जहाँ लोगों को दंड दिया है, वहीं जो भोले भाले सागर के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी मदद किया है। तो भगवान का अवतार का प्रयोजन ही है चर चरो हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान तो इसीलिए प्रकट होते हैं कि आपको आनंद मिले, प्रकाश मिले, मार्ग मिले और उस मार्ग प्रकाश की चेतना में
आप अपने को विकसित करें, अपने समाज को विकसित करें, और उसी समाज के विकास से हमारे राष्ट्र का विकास होता है। हम जितने विप्र हैं, गौरवशाली परंपरा को प्राप्त करके विप्र के रूप में पूरे जगत में, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें जितने विप्रों के, आजकल तो लोग, वक्ता लोग या लोग, समाज के लोग वो बात कह नहीं पाते जो भगवान ने कहा है। श्रीमद् भागवत में जब सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया तो भगवान को पता लगा, तो भगवान द्वारिकाधीश आए और भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण के खिलाफ यदि मेरे हाथ उठ जाएं, प्रभु आप लोगों ने ठीक, सर्वथा ठीक किया है, और ब्राह्मण के अपमान में, ब्राह्मण के खिलाफ यदि मेरे भी हाथ आगे आ जाएं तो उसको भी जो है वो हाथ साबुत रखने योग्य नहीं है। मतलब कि ब्राह्मण मानवता का एक जीता जागता जो है प्रतिमूर्ति है, और यदि समाज में ब्राह्मण नहीं होगा तो समाज को शिक्षा कहाँ से मिलेगी। और ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने सूत्र दिया जगत में, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये सुख सूत्र दिया है ब्राह्मण ने। और जो हर व्यक्ति की मंगल की कामना करता है, सब के राष्ट्र के मंगल की कामना करता है, वही तो श्रेष्ठ है। और आप इस श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, अपने गौरवशाली परंपरा को पहचाने, समाज के शिक्षण में, राष्ट्र और धर्म संस्कृति के संवर्धन में जितना योगदान ब्राह्मण का है, मैं यदि ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका हम सबको गौरव है। उस गौरव गाथा को जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, आपको दिया है, और उन पूर्वजों के कृतित्व के कारण आप सब गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी संकल्प लेना होगा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएंगे। और यदि आप ये संकल्प लेंगे कि हमें भी आगे वाली पीढ़ी को शिक्षित करके जाना है, कुछ दे के जाना है, तो तपवल विप्र सदा बरियारा। विप्र के पास एक ही आधार है और तप है, साधना है। और जिसके पास तप है, साधना है, त्याग है, वही समाज को आगे लेकर के जा सकता है। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन आता है कि इस देश के जो आदि राजा महाराज पृथु हुए, तो सनकादिक ऋषि आए, वहाँ पर उनको उपदेश दिया, सत्संग हुआ। और जब जाने लगे तो महाराज पृथु ने कहा कि भगवान ये राज आपको सौंपता हूँ। तो उन्होंने, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि मुझे राज लेना होता तो मैं संसार से घर गृहस्थी बसाता, पर मैंने तो ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो महाराज पृथु ने बहुत अच्छी बात कहा। महाराज पृथु ने कहा कि भगवान एक श्रेष्ठ राजा कैसा होना चाहिए? कहा आपको जैसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ राजा हो सकता है। क्यों? कहा आप में सबके प्रति सामान्य समता है, प्रेम है, सद्भाव है, सबके उत्कर्ष करने की भावना है, राष्ट्र के कल्याण करने की भावना है, और जिसमें त्याग है, सब के प्रति समता है, प्रेम है, वही राष्ट्र का जो है उत्थान कर सकता है। और कहा ये सारे गुण आप में हैं, इसलिए राजा तो आपको ही होना चाहिए। तो त्याग, तप और तपस्या से विप्र समाज सदा समाज के अग्रभाग में रहा है। और ये जो गौरव हमें सदियों से मिला है, त्याग, तपस्या और साधना और समाज को शिक्षा करने का जो काम है, यदि आप लोग इसको निरंतरता में लाएंगे तो वही आपके जीवन की सिद्धि है। मैं आप सबके लिए बहुत साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और भार्गव समाज जबलपुर में सतत अच्छे कार्यों से लगा हुआ है, समाज के हर वर्ग का जो ध्यान दे। देखिए अपने भार्गव महासभा के लोगों का ध्यान देते ही हैं,
पर इतने सारे ब्राह्मण संगठन संस्कार धानी में काम कर रहे हैं। मैथिल ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण और जितने भी ब्राह्मणों का भी उल्लेख हुआ, इसका संयोजन भी और सबको साथ लेना, सबको सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी के लिए इस कार्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। पीछे वर्ष भी हमें आप लोगों ने बुलाया था, इस वर्ष भी आप बड़े सद्भाव प्रेम से बुलाया, थोड़ा देरी से आए फिर भी आप प्रतीक्षा करते रहे, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद। ऐसे इस बार जो ब्राह्मणों का ये संगठन का कार्यक्रम हुआ तो प्राय 1-2 संगठनों ने ही संत महात्माओं को आमंत्रित किया और इसमें बड़े सद्भाव के साथ ये भार्गव ब्राह्मण सभा का स्थान प्रथम रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। बोलिए जय जय परशुराम, हाथ नर्मदे हर। मैं चरण वंदना करना चाहूँगा गुरुवर की। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बाद तो लगातार 3-4 घंटे अमृत रस वर्षा हम सभी के मनुष्यों को ईश्वर तक कैसे पहुंचना मार्गदर्शन देते रहे, उसके तत्पश्चात हमारे बीच में आए और हम सबको अपने आशीर्वाद प्रदान किए। मैं पुनः एक बार उनकी चरण वंदना करता हूँ और आगे कार्यक्रम के लिए मैं संचालन के लिए आलोक पाठक जी दूंगा। परम सम्मानी सभी उपस्थित बंधुओं, आप सभी को भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केवल 1 मिनट आपका लूँगा। जैसा कि अभी आलोक पाठक जी ने परशुराम जी के बारे में बताया कि नागपुर में एक PhD भगवान परशुराम जी के ऊपर हुई है, तो मैं सिर्फ इतनी जानकारी और देना चाहता हूँ कि डॉक्टर हिम्मत सिंह कुरुक्षेत्र के PhD प्रोफेसर जो हैं दर्शन शास्त्र के, उनके अंतर्गत भी कुरुक्षेत्र में एक PhD भगवान परशुराम जी के ऊपर हुई है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जी। कौशल किशोर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके मंच पे आए। उनका एक सम्मान हमारा कपिल जी करना चाहते हैं। अगर आ गए हों तो कपिल जी ने जैसा मुझे बताया कि कौशल किशोर जी यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कृपा करके मंच के मध्य में आ जाएं और हम उनका स्वागत करें। दीदी से अनुरोध है कि एक 5 मिनट बहुत सुंदर नृत्य नाटिका एक होने वाली है। कौशल जी का जो है विशेष योगदान हमारे इस कार्यक्रमों में रहता है और वे हमेशा पर्दे के पीछे से हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि मंच के मध्य में कौशल जी आ जाए, गुरु जी इनका आशीर्वाद उन्हें अपना प्रदान करें। जैसा मैं बता रहा था कि इसके तुरंत बाद एक नृत्य नाटिका होने वाली है। उस पूरी नृत्य नाटिका में दशावतार, भगवान के 10 अवतार हैं, उसके बारे में नृत्य नाटिका, भरतनाट्यम पे वो पूरा है और उसको जो प्रस्तुत होना है 20 मिनट की वो नृत्य नाटिका। पूरा धैर्यपूर्वक मैं सबसे अनुरोध ये कहूँगा कि अपना मोबाइल कृपा करके या तो स्विच ऑफ कर लें या उसको म्यूट मोड में डाल लें, क्योंकि आपको उस नृत्य नाटिका में इतनी अद्भुत प्रस्तुति देखने को मिलने वाली है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो आर्टिस्ट आज हमारे बीच में, जो कलाकार हमारे बीच में, मेरी बहन है कामना नायक जी, वो अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम की डांसर है और बड़े बड़े, हाँ, आप सभी से अनुरोध है कृपा करके सामने का स्थान करें। गुरु जी से भी अनुरोध है कि 5 मिनट रुकेंगे तो दशावतार की नृत्य नाटिका भगवान परशुराम से, दीदी से भी अनुरोध है। हाँ, मैं मेरी बहन कामना नायक जी को बुलाना चाहता हूँ कि वे मंच के मध्य में आए और हमारे अज्जू भी ऐसे अनुरोध है कि कुर्सियाँ सब यहाँ से अलग करवा दें। पंडित जी प्लीज आचार्य जी आप करा दीजिए। महाराज जी सामने के कृपा करके वहाँ विराजमान हो जाएंगे। एक नृत्य नाटिका 10 अवतार की है, तो आप तो बैठेंगे ना, तो आप बैठेंगे, हाँ ठीक है। हाँ, तालियां बजनी चाहिए दीदी के लिए, फिर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया सही बोल रहे हैं। मिलिए श्री राम से उन्होंने एक अद्भुत भगवान नाम पे एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। मिलिए महादेव से, उस कार्यक्रम में एक अद्भुत नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। आज मिलिए परशुराम से, आप लोग थोड़ा यहीं बनाएंगे, फोटो हो जाएगा, ये अलग कर लीजिए। आज की जो नृत्य नाटिका है भगवान विष्णु के 10 अवतारों पे है। जयदेव एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की है।
गीत गोविंद की रचना में उन्होंने पूरे नृत्य के शैली में पद लिखे हैं और भगवान के पहले अवतार से लेके आखिरी अवतार तक का वर्णन किया है। कल्कि का उन्होंने उसमें वर्णन किया, लेकिन कल्कि अवतार भगवान का होने वाला है। पहले अवतार में जब वो कहते हैं कि मीन का अवतार, तो मीन का अवतार सबसे पहले जलचर से वो शुरू करते हैं, और जलचर से शुरू करते हैं तो मीन का अवतार पहले होता है। उसके बाद कच्छप, जब हम जल से थल पे जाते हैं तो जल और थल दोनों में कच्छप है। फिर उसके बाद होता है वराह, कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हम जब पैदा हुए तो हमारी संस्कृति हमारे अंदर नहीं आई थी, हम एक वराह की तरह थे, जहां मिलता था खाते थे, जैसे भी रहते थे उस तरह से हम रहते थे। वराह से हम आगे बढ़े तो वामन के लिए बढ़े। जब वामन अवतार में हम पहुंचे तो हमें ज्ञान आया और उस ज्ञान से हम यहाँ तक पहुंचे।